ओंकार रूपिणी देवी विशुद्ध सत्वरूपिणी देवानं जन्नी त्वं ही प्रसन्नं भव सुंदरी। हे देवी लक्ष्मी, आप ओंकार स्वरूपिणी हैं, आप विशुद्ध सत्व गूढ़ रूपिणी हैं और देवताओं की माता है। हे सुंदरी, आप हम पर प्रसन्न हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज गुप्त नवरात्रि की 10वें दिन है। आज गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ कमला की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आप सभी को गुप्त नवरात्रि के 10वें दिन माँ कमला की पूजा विधि, महत्व, कथा और उपाय के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा के महत्व के बारे में। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। ये 10 महाविद्याओं में 10वीं महाविद्या है। माँ कमला को शक्ति के प्रथम अवतार ले रूप आदि शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की देवी माना गया है। देवी कमला सभी दिव्य गतियों में ऊर्जा के रूप में मौजूद रहती है। माँ कमला भगवान विष्णु की दिव्य शक्ति है। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला की पूजा करने से कौशल, विकास एवं गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है। इनकी पूजा से माँ लक्ष्मी की पूजा के समान पूर्ण प्राप्ति होती है। कमला अपने भक्तों को धन, ऐश्वर्य और वरदान देती है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए माँ कमला की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। माँ कमला गर्भवती स्त्री के गर्भ की रक्षा करती है तथा उनका पोषण करती है। आइए जानते हैं माँ कमला की पूजा के लाभ के बारे में। माँ कमला 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या है। शास्त्रों में महाविद्या कमला को श्री हरि विष्णु के साथी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि देवी कमला भगवान विष्णु की सबसे बड़ी ताकत है। माँ कमला का रूप देवी लक्ष्मी के समान मन को शांति प्रदान करने वाला है। माँ कमला प्रसिद्धि, भाग्य, धन की देवी हैं। अगर कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में सच्चे मन से माँ कमला की पूजा करता है तो उसे धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अलावा प्रजनन और बच्चों के अच्छे विकास के लिए भी माँ कमला की पूजा की जाती है। माँ कमला को भाग्य, सम्मान, पवित्रता और परोपकार की भी देवी माना गया है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का महत्व होता है। माँ कमला की पूजा करने के पश्चात कन्या भोज कराया जाता है, जिसमें 9 वर्ष से कम आयु की कन्याओं को भोजन कराने के बाद दान दिया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। महाविद्या कमला की साधना करने के लिए गुप्त नवरात्रि में स्नान करने के पश्चात शुद्ध लाल वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के किसी एकांत स्थान या पूजा के कमरे में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क कर इसे शुद्ध कर लें। अब लकड़ी की चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब चौकी पर तांबे के प्लेट में एक कमल का फूल रखें। अब कमल के फूल के बीच में सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित युक्त कमला यंत्र स्थापित करें। अब कमला यंत्र के दाईं ओर भगवान शिव जी और अपने गुरु की फोटो की स्थापना करें। अब कमला यंत्र के समक्ष शुद्ध घी के दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत यंत्र का पूजन करें और मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप करने के पश्चात कमला कवच का पाठ करें। माँ कमला की साधना 11 दिनों की साधना है। माँ कमला की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। साधक को माँ कमला का साधना करने की जानकारी को हमेशा गोपनीय रखना चाहिए, नहीं तो यह साधना सफल नहीं होती। 11 दिनों के पश्चात हवन करें। हवन के लिए कमल गट्टे, लाल पुष्प, शुद्ध घी व हवन सामग्री रखें। अब इन सभी चीजों को हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात कमल यंत्र को 1 साल के लिए वही रहने दें जहां पर आपने साधना की है और बाकी बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें।
ऐसा करने से आपके कमला साधना पूरी हो जाएगी और आपके ऊपर माँ कमला देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ कमला की साधना करने से मनुष्य के जीवन में कभी धन, धान्य, भूमि, वाहन, लक्ष्मी आदि की कमी नहीं होती और साथ ही धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में कमला साधना के साथ गुरु पूजा और गौ पूजा का भी महत्व होता है। अब आइए जानते हैं कमला से माता से जुड़ी कुछ विशेष बातों के बारे में। गुप्त नवरात्रि में माँ कमला का अभिषेक करने के पश्चात ही संपूर्ण पूजा करें। पूजा करने से पहले माँ कमला का पूरा श्रृंगार करें और देवी को कुमकुम, हल्दी, अक्षत, सिंदूर आदि अर्पित करें। माँ कमला की पूजा में दान का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भक्त अपनी क्षमता अनुसार दान करें। गुप्त नवरात्रि में दान करने से घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इस दिन अनाज और वस्त्रों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए अब हम सभी मिलकर माता कमला की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, माता कमला की जय। कमला माता वैसे तो देवी सती या देवी पार्वती का रूप है, लेकिन उन्हें माँ लक्ष्मी के समकक्ष माना जाता है। अब यह एक रहस्य नहीं तो और क्या है। हालांकि इससे स्पष्ट हो जाता है कि देवी के रूप आपस में जुड़े हुए। कमला माँ यह दिखती है कि देवी पार्वती की देवी लक्ष्मी है और देवी लक्ष्मी ही देवी पार्वती। हम आप सभी को कमला माता की उस रूप के बारे में बताएंगे जिस कारण उनकी उत्पत्ति हुई और वे कमला माता कहलाई। इसके पीछे शिव शक्ति की एक रोचक कथा है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना होगा। हालांकि अपने माता सती के आत्मदाह के बारे में सुना होगा, उससे पहले क्या हुआ था इसके बारे में आपको नहीं पता होगा। इसलिए आज हम आप सभी को माँ कमला माता की कथा के बारे में बताएंगे। एक कथा के अनुसार बहुत ही रोचक बात है जो भगवान शिव व उनकी प्रथम पत्नी माता सती से जुड़ी है। हालांकि उनकी दूसरी पत्नी माता पार्वती माता सती की पूर्व जन्म मानी जाती है। कमला महाविद्या की कहानी के अनुसार एक बार माता सती के पिता राजा दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया। क्योंकि राजा दक्ष भगवान शिव से द्वेष भावना रखते थे और अपनी पुत्री सती के द्वारा उनसे विवाह किए जाने के कारण क्षुब्ध थे, इसलिए उन्होंने उन दोनों को इस यज्ञ में नहीं बुलाया। भगवान शिव इस बारे में जानते थे, लेकिन माता सती इस बात से अनभिज्ञ थी। यज्ञ से पहले जब माता सती ने आकाश मार्ग से सभी देवी देवताओं व ऋषि मुनियों को उस ओर जाते देखा तो अपने पति से इसका कारण पूछा। भगवान शिव ने माता सती को सब सत्य बता दिया और निमंत्रण न होने की बात कही। तब माता सती ने भगवान शिव से कहा कि एक पुत्री को अपने पिता के यज्ञ में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। माता सती ने ही अकेले यज्ञ में जाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपने पति शिव से अनुमति मांगी, किंतु उन्होंने मना कर दिया। माता सती के द्वारा बार बार आग्रह करने पर भी शिव नहीं माने तो माता सती को क्रोध आ गया और उन्होंने शिव को अपनी महत्ता दिखाने का निर्णय लिया। तब माता सती ने भगवान शिव को अपने 10 रुपये के दर्शन दिए, जिनमें से अंतिम था कमला माता। माता रानी की यह 10 रूप 10 महाविद्या कहलाई और अन्य 9 रूपों में क्रमशः काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिंदमस्ता, धूमावती, बगलामुखी व मातंगी थी। आइए अब हम आप सभी को माता कमला की अर्थ के बारे में बताते हैं। कमला का अर्थ है कमल के पुष्प से है। माँ सती का यह रूप कमल के आसन पर विराजमान है। साथ ही माता रानी जिस सरोवर में है वह भी चारों ओर कमल के पुष्प है। माता रानी के हाथ में कमल के पुष्प ही पकड़े हुए हैं, जिस कारण उनका नाम कमला देवी पड़ा। अब देवी लक्ष्मी को भी सबसे अधिक प्रिय कमल पुष्प ही होते हैं। उनकी पूजा में भी कमल पुष्प ही चढ़ाए जाते हैं। इसी कारण कमला देवी की इस रूप को भी देवी लक्ष्मी के समकक्ष ही माना गया है। माता कमला के स्वरूप के बारे में आइए जानते हैं। माता कमला का स्वरूप मन को मोह लेने वाली व शांति प्रदान करने वाला है। माता का वर्ण सुनहरे रंग का है, जिसमें तेज निकल रहे हैं। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं और कई तरह के सोने के आभूषण से सुसज्जित हैं।
माता ने मुकुट पहना हुआ है तथा उनके केस खुले हुए हैं। भगवान शिव की भांति उनके भी 3 नेत्र हैं तथा वे एक सरोवर के कमल पुष्प पर विराजमान हैं। माता जिस सरोवर में है वहाँ उनके आसपास कई कमल के पुष्प लगे हुए हैं। माता रानी के 4 हाथ हैं जिनमें से 2 में उन्होंने कमल के पुष्प पकड़े हुए हैं तथा अन्य 2 हाथ में वर व अभय मुद्रा में हैं। माता रानी के दोनों ओर 4 हाथी हैं जो जल से उनका अभिषेक कर रहे हैं। माँ कमला का यह रूप अपने भक्तों पर सदैव कृपा करने वाला है और उनकी सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाले माना जाता है। इस प्रकार माता कमला की कथा समाप्त हो। बोलो कमला मैया की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय माता दी।